उत्तर प्रदेश का सबसे कुख्यात बाहुबली, जिसने 6 करोड़ में ले ली थी मुख्यमंत्री को मारने की सुपारी। जिसने बिहार में जाकर दिन दहाड़े मंत्री को गोलियों से भून दिया। जिसे मारने के लिए यूपी में पहली बार बनी एसटीएफ। सबसे खर्चीला मिशन, जिस पर पुलिस ने खर्च कर दिए 1 करोड़। आपने डाकू, लुटेरे और बड़े बड़े डॉन फिल्मों में देखे होंगे, जो बड़े भौकाली होते हैं, जिनसे सब थर थर कांपते हैं। लेकिन आज हम आपको जिस बाहुबली की कहानी बताएंगे, उसके सामने कोई भी फिल्मी डॉन पानी मांग जाएगा, क्योंकि यह कहानी है उस बाहुबली की जिसने एक दिन यूपी के मुख्यमंत्री की ही सुपारी ले ली। चौंक गए ना? हां, यह सच है। आज बात होगी पूर्वांचल के उस माफिया की, जिससे यूपी ही नहीं बिहार तक के लोग कांपते थे। नाम था श्री प्रकाश शुक्ला, जिस पर बॉलीवुड ने एक फिल्म बनाई है। नाम है सहर। पहली फुर्सत में देख डाली है। पंकज कपूर ने बढ़िया काम किया है। फिलहाल शुरू करते हैं आज के बाहुबली श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी। और इस बाहुबली की भौकाली कहानी के आखिर में हम आपको पिछली बार की तरह उसके अंत की तस्वीर दिखाएंगे, जो आपके लिए जानना, देखना बेहद जरूरी है। तो शुरू करते हैं बाहुबली श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी। अपराध की दुनिया में पहला कदम। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म गोरखपुर के ममखोर गांव में हुआ था। उसके पिता स्कूल में मास्टर थे। पैसे की ज्यादा कमी नहीं थी, खाने को अच्छा मिलता था। तो श्री प्रकाश शुक्ला ने पहलवानी शुरू कर दी और अपने गांव का मशहूर पहलवान बन गया। लेकिन एक छोटी सी घटना घटी और एक बड़े बाहुबली का जन्म हो गया। दरअसल यह हुआ साल 1993 में। श्री प्रकाश शुक्ला की बहन को देखकर एक शख्स ने सीटी बजा दी, और जब यह बात श्री प्रकाश शुक्ला को पता चली तो उसका खून खौल गया। उसने उस सीटी बजाने वाले की जान ले ली। 20 साल के नौजवान श्री प्रकाश शुक्ला की जिंदगी का यह पहला जुर्म था, और इसके बाद उसने पलट कर नहीं देखा। बैंकॉक भागा था श्री प्रकाश शुक्ला। अपने ही गांव में मर्डर करना श्री प्रकाश शुक्ला को काफी भारी पड़ गया। पुलिस गांव में उसकी तलाशी करने लगी और मामला इतना बढ़ गया कि श्री प्रकाश शुक्ला को देश ही छोड़ना बेहतर लगा, और वो किसी तरह भागकर बैंकॉक चला गया। जब देश लौटा तो ये फैसला करके लौटा कि अब उसे अपराध की दुनिया में ही नाम कमाना है। सूरजभान गैंग में शामिल हुआ था श्री प्रकाश। देश लौटने के बाद भी उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई, और पुलिस से बचने के लिए अब उसे तलाश थी एक गैंग की, और यूपी को छोड़कर कहीं और ठिकाने की। तो उसने बिहार का रुख किया। वो सूबे के सूरजभान गैंग में शामिल हो गया, और उसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने पहला बड़ा धमाका किया। एक राजनेता और कुख्यात अपराधी वीरेंद्र शाही की हत्या कर। शाही की हत्या से चर्चा में आया श्री प्रकाश शुक्ला। बाहुबली बनकर श्री प्रकाश शुक्ला अब जुर्म की दुनिया में नाम कमा रहा था। इसी दौरान उसने साल 1997 में राजनेता और कुख्यात अपराधी वीरेंद्र शाही की लखनऊ में हत्या कर दी। माना जाता है कि शाही के विरोधी हरिशंकर तिवारी के इशारे पर यह सब हुआ था।
इसके बाद एक एक करके न जाने कितने ही लोगों की हत्या, अपहरण, अवैध वसूली और धमकी के मामले श्री प्रकाश शुक्ला के नाम लिखे गए। इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने वो करना शुरू किया जिसके लिए वो आज जाना जाता है। रेलवे के ठेके और AK-47 से मंत्री की हत्या। श्री प्रकाश शुक्ला का नाम हर दिन चर्चा में रहता था। कभी किडनैपिंग, कभी हत्या, कभी फिरौती। लेकिन उसे लगने लगा था कि अब उसे और पैसे की जरूरत है, क्योंकि उसका गैंग बढ़ने वाला था, जिसमें वो ज्यादातर नए बेरोजगार लड़कों को शामिल करता था। इसलिए उसे और पैसा चाहिए था। तभी उसकी नजर रेलवे के ठेकों पर पड़ी और उसे समझ आ गया कि इसमें बहुत पैसा है। लेकिन तब रेलवे के ठेकों पर कई बड़े नामों का सिक्का चलता था। श्री प्रकाश शुक्ला ने एक एक कर सबको ठिकाने लगा दिया। जो मान गया उसे साथ मिला लिया और जो नहीं माना उसे रास्ते से ही हटा दिया। इस दौरान श्री प्रकाश शुक्ला ने बिहार में जाकर बिहार के एक मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी और यह हत्या दिन दहाड़े और उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने की थी। उस दौरान वो अपनी लाल बत्ती की कार से उतरे ही थे कि AK-47 से लैस 4 बदमाशों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी और वहां से फरार हो गए। इस घटना के बाद उसका दुस्साहस इतना बढ़ गया कि उसने वो किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, और यही वो काम था जो उसकी मौत की वजह बना। यूपी के मुख्यमंत्री की ही सुपारी ले ली। बिहार के मंत्री के कत्ल का मामला भी ठंडा नहीं हुआ था, तभी यूपी पुलिस को एक ऐसी खबर मिली जिससे पुलिस के हाथ पांव फूल गए। और वो खबर ये थी कि श्री प्रकाश शुक्ला ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी ले ली थी। 6 करोड़ रुपए में सीएम की सुपारी लेने की खबर STF के लिए बम गिरने जैसी थी, और फिर यूपी का पूरा पुलिस प्रशासन उसे रोकने और खत्म करने की योजना बनाने में लग गया। और तब पहली बार लोगों ने नाम सुना STF का। शुक्ला को पकड़ने के लिए पहली बार बनी थी STF। मुख्यमंत्री की सुपारी की खबर से पूरा पुलिस विभाग सकते में था, जिसको लेकर लखनऊ सचिवालय में यूपी के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और DGP की एक बैठक हुई। इसमें अपराधियों से निपटने के लिए स्पेशल फोर्स बनाने की योजना तैयार हुई। 4 मई 1998 को यूपी पुलिस के तत्कालीन ADG अजय राज शर्मा ने राज्य पुलिस के बेहतरीन 50 जवानों को छांटा और एक स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF बनाई। इस फोर्स का पहला टास्क था श्री प्रकाश शुक्ला, जिंदा या मुर्दा। लेकिन अब तक पुलिस या STF के पास श्री प्रकाश शुक्ला की कोई तस्वीर नहीं थी, जो तब मिली जब सादी वर्दी में तैनात AK-47 से लैस STF के जवानों ने लखनऊ से गाजियाबाद, गाजियाबाद से बिहार, कलकत्ता, जयपुर तक छापेमारी की। तब जाकर श्री प्रकाश शुक्ला की एक तस्वीर STF को मिली। पहली बार मोबाइल सर्विलांस का इस्तेमाल। ये वो दौर था जब मोबाइल नए नए चले थे और श्री प्रकाश शुक्ला इनका इस्तेमाल जमकर करता था। और जब ये बात STF को पता चली तो उसने फोन कंपनी से संपर्क किया और पहली बार मोबाइल सर्विलांस का इस्तेमाल किया। इससे हुआ ये कि श्री प्रकाश शुक्ला की लोकेशन STF को मिलने लगी और पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी करने लगी। तभी एक दिन STF को पता चला कि श्री प्रकाश दिल्ली में अपनी किसी गर्लफ्रेंड से मोबाइल पर बातें करता है।
एसटीएफ लोकेशन मिलते ही उस जगह पहुंच गई जहां पहले पुलिस ने श्री प्रकाश को सरेंडर करने को कहा, लेकिन वो नहीं माना और फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने श्री प्रकाश शुक्ला की खून से सनी हुई लाश की तस्वीर जारी की, जो हर उस शख्स को देखनी चाहिए जो इन गुंडे माफियाओं को देखकर प्रेरित होता है कि अपराध की दुनिया में कोई कितना ही बड़ा भौकाल क्यों न बना ले, लेकिन अंत ऐसा ही होता है। मिशन में पुलिस ने खर्च कर दिए 1 करोड़। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक श्री प्रकाश के खात्मे के लिए पुलिस ने जो अभियान चलाया उस पर लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। यह अपने आप में इस तरह का पहला मामला था जब पुलिस ने किसी अपराधी को पकड़ने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च की थी। उस वक्त सर्विलांस का इस्तेमाल किया जाना भी काफी महंगा था। इसे अभी तक का सबसे खर्चीला पुलिस मिशन कहा जाता है। तो ये थी बाहुबली श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी। आगे इस सीरीज में और इसी चैनल पर आपको और भी दूसरे भौकाली बाहुबलियों की कहानी सुनने को मिलेगी। शुक्रिया।